जय गुरुदेव, जय मां शंभो महादेव, सहना भवतु। स्वागत आपका बृहद जबल उपनिषद के 10वें दिन पर। उम्मीद करता हूं कि आपने सबको सहना भवतु की कामना प्रश्न समूह पे कर ली है। तुरंत ही आज बहुत लंबा दिन रहने वाला है। बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में और वीडियो के बाद भी चर्चा करेंगे। तो जल्दी से शास्त्र क्या कहते हैं, छठा सूत्र इस ब्रह्मणा का क्या कहता है, उस पर ध्यान देते हैं। सौम या आप अग्नि को पोषण करता है, इसीलिए प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा एक प्रकार की सौम कला है, या प्रतिष्ठा मतलब यश भी हो गया, प्रतिष्ठा मतलब हमारी पहचान भी हो गई। और अग्नि विद्या है। विद्या जो है वो अग्नि कला है। ये संसार जो है ये अग्नि और सौम से बना हुआ है, और सौम स्वरूप इसमें जाता है, इसलिए इसका नाम अग्नि है, जो भगवान रुद्र का एक घोर अर्थात भयंकर स्वरूप है। ये छठा सूत्र और 7वां सूत्र था। 8वां सूत्र ये कहता है कि आधार शक्ति सौम, आधार शक्ति मतलब शक्ति का स्वरूप, पार्वती का स्वरूप। आधार शक्ति सौम जल की तरह है, जल है, और वो सबका पोषण करती है, सबका तर्पण करती है, अग्नि का भी। और इसी वजह से ये संसार का जो स्वभाव है वह अमृत की तरह है। इसको जान लेने वाला मृत्यु से भयभीत नहीं होता। इसको जानने वाला शुद्ध हो जाता है, पाप रहित, कर्म से रहित। और जब ये अमृत का ज्ञान चित्त में जागता है तो शिव और शक्ति की अनुभूति स्वयं के भीतर हो जाती है। सौम और अमृत की अनुभूति स्वयं के भीतर हो जाती है। वह शक्ति बनो जो शिव से ऊपर उठती है, या वह शिव बन जाओ जो शक्ति से ऊपर उठता है। बहुत गहरा अर्थ है इस सूत्र का, 9वें सूत्र का। वह शक्ति जो शिव के ऊपर उठती है स्वयं शिव बन जाती है, और वो शिव जो शक्ति के ऊपर उठता है वो स्वयं शक्ति बन जाता है। इस दुनिया में, इस विश्व में, इस संसार में कुछ भी नहीं है जो इन दोनों से प्रभावित ना हो। ये संसार जो कहीं बार जला गया है, ये संसार जो कहीं बाहर भस्म हुआ है, इसमें भस्म की अग्नि की शक्ति है, क्योंकि अग्नि इसको जलाती है। इसीलिए भस्म में भी अग्नि की शक्ति साक्षात है। जो ये भस्म की हकीकत जानता है और फिर इस भस्म को अपने पे लगाता है, अग्नि रेती आदि मंत्र से। अग्नि रेती का अर्थ यह है कि मैं जानता हूं कि सूर्य, अग्नि और सौम ये तीनों ये भस्म है, इस भस्म में है। भस्म ही सौम और अग्नि दोनों है, भस्म ही शिव और शक्ति दोनों है, भस्म ही सर्वोपरे, मध्य और सबसे नीचे भस्म ही है। यही अर्थ है अग्नि रेती का। वही अंतर भस्म लगा रहा है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। ये 11वां सूत्र। 12वां सूत्र कहता है, इसे उन्होंने मतलब ज्ञानियों ने, जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ था, चिंतन पूर्वक अग्नि का वीर्य कहा है, और उसका नाम चिंतन से, जतन से भस्म रखा है। अब इसको समझते हैं। सूत्र छठा और 7वां तो हमने पिछले दिन में ही जान लिया था।
कि अग्नि और सोम के मिलाप से ये ब्रह्मांड की रचना हुई है, जो भयंकर रुद्र का स्वरूप है, क्योंकि मिलाप ही अशुद्धि है और अशुद्धि से मृत्यु, रोग, दुख, क्षय सब प्राप्त है। सोम जल है जो अग्नि को पोषण करता है, अमृत शक्ति प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा मतलब यश है, और अग्नि विद्या है मतलब ज्ञान है। प्रतिष्ठा हमारी पहचान, ज्ञान की भूख बढ़ाती है, और ज्ञान जितना प्राप्त कर लो उतनी प्रतिष्ठा बढ़ती है। जय बड़ा ज्ञानी है, और इसी चक्कर में हम घूमते रहते हैं, संसार से मुक्ति होती नहीं है। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जितनी प्रतिष्ठा बढ़ेगी उतना ज्ञान की भूख बढ़ेगी। इस संसार में जितना लंबा समय हम रहे हैं, जितने जीवन, जितने अवतार, जितने जन्म हमने लिए हैं, उतना ज्यादा ज्ञान, उतनी ज्यादा प्रतिष्ठा, उतना ज्यादा हम फंसे इस संसार में। ये मत समझना कि इतने जीवन हमने जी लिए, 7 जीवन जी लिए, कितने जन्म जी लिए, अभी मुक्ति हो जाएगी। जितने ज्यादा जीवन जिए हैं उतना आप गहरा फंसे हुए हो। फंसे माया में, इस जगत में। ये विचार ही इस संसार को रुद्र, भयभीत करने वाला शिव का स्वरूप बनाता है। तो फिर मोक्ष कैसे होगा? जितना जीते जाएंगे उतना तो फंसते जाएंगे। यहाँ पे सूत्र 9 आता है कि ये संसार अमर है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। कर्म अमर है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इससे बाहर छूटने का कोई मार्ग नहीं है। मार्ग यही है, इसके अंदर और गहरा डूबो, इसी को जियो, इससे बाहर भागने की सोचोगे मत। अपने आप को संसार से एक कर लो। जब भी आप अपने आप को जीव के स्वरूप में, शरीर के स्वरूप में, मनुष्य के स्वरूप में प्रतिष्ठित करते हो, तब आप जानते हो कि आपकी मृत्यु अटल है और आप माया में फंसे हो, आपके पास मुक्ति नहीं है। जब आप अपने आप को संसार के रूप में देखते हो, तब आप जानते हो कि आप अमर हो, तब आप जानते हो कि आप शाश्वत हो, आप ये संसार हो। आप अमृत हो, मृत्यु का भय आपको छू नहीं सकता। शिव और शक्ति दोनों एक ही है। शक्ति का धारक शक्ति के साथ एक होता है, जैसे अग्नि और उसका ताप एक है। अर्थात ये संसार और संसार का रचयिता ईश्वर दोनों एक ही है। और गहराई से समझते हैं। हमने ईश्वर को कृष्ण कहा, रास का रचयिता। भगवान नटराज का नाम दिया, नाचने वाला। हमने कभी उसको चित्रकार नहीं कहा, क्योंकि चित्र और उसका चित्रकार दोनों अलग अलग है, पर नाच और नचैया दोनों एक ही है। नट और उसका नाच एक ही है। अगर नट नाचेगा नहीं तो वो नट नहीं है, वो नटराज नहीं है, और तभी नाच भी नहीं रहेगा। संसार नहीं रहेगा तो ईश्वर को ईश्वर कहने वाला कोई नहीं रहेगा, तो ईश्वर ईश्वर ही नहीं रहेगा। इसीलिए हम और हमारा ईश्वर एक ही है, हम और हमारा गुरु एक ही है। अगर ईश्वर शाश्वत है, गुरु शाश्वत है, गुरु के पास मोक्ष है, तो हमारे पास भी है। मृत्यु फिर कैसे डराए हमको? क्या उखाड़ेगी मृत्यु?
जब ऊर्जा अपनी हद पार कर लेती है, शिव अपनी हद पार कर लेते हैं, तब शक्ति बन जाते हैं। शक्ति अपनी हद पार कर लेती है, तब शिव बन जाती है। उसी प्रकार से ऊर्जा जब अपनी हद पार कर लेती है, तब वो पदार्थ बनती है, और पदार्थ अपनी हद पार कर लेता है, तब वो ऊर्जा बनता है। उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। इस संसार में किसी भी चीज की भी मृत्यु नहीं है। हाँ, वो अपनी हद पार जरूर करते रहते हैं, लेकिन भस्म अपनी हद पार भी नहीं करता और शाश्वत भी है। ठंडी जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब वो गर्मी हो जाती है, और गर्मी बहुत बढ़ जाती है तो वो ठंडी हो जाती है। उसी प्रकार से जो भोजन हम खाते हैं वो हमारा शरीर बनता है, और हमको लगता है हम शरीर है, नहीं, वो भोजन है, सौम है। और जब शरीर मरता है, तब यही शरीर राख में परिवर्तित हो जाएगा, धूल में परिवर्तित हो जाएगा। उस राख में, उस धूल में, उस मट्टी में पानी डालोगे, सौम डालोगे, फिर से भोजन बनेगा, और वो भोजन फिर शरीर खाएगा, और फिर शरीर बनेगा। चक्रव्यूह चलते रहता है। अपने आप को शरीर मानोगे, आपकी मृत्यु है, लेकिन मृत्यु इस संसार में किसी की नहीं है, परिवर्तन जरूर है। अपने आप को संसार का परिवर्तन का हिस्सा मानो, भस्म मानो, मृत्यु का भय निकल जाएगा। मृत्यु है ही नहीं, उसका डर क्यों है? सब कुछ परिवर्तन होता है, अग्नि भी, सौम भी, शिव भी, शक्ति भी। जो परिवर्तित नहीं होता है वो भस्म, और मरता तो कुछ भी नहीं है। परिवर्तन होने वाली चीजें भी नहीं मरती है, सिर्फ परिवर्तन होती है। भस्म तभी परिवर्तित होता है जब उसमें फिर से सौम डालो, फिर से पानी डालो, क्योंकि भस्म दोनों के योग से बना हुआ है, पर अपने आप को अलग अलग परिस्थिति में नहीं मानता। ये शिव और शक्ति द्वैत है, सौम और अग्नि द्वैत है, ज्ञान और प्रतिष्ठा द्वैत है, मोक्ष और दुनिया द्वैत है, संन्यास और दुनिया द्वैत है, ज्ञान और भक्ति द्वैत है। लेकिन उनके मिलन से बना हुआ भस्म अद्वैत है, और वो आप स्वयं हो। यही जानकारी लेके भस्म लगाओ, मोक्ष हो जाएगा। अग्नि और सौम ऊर्जा और पदार्थ, ये शिव और शक्ति के स्वरूप है। इसको हमेशा याद रखना। उनका नाश संभव नहीं है, और केवल वो ही अपना नाश कर सकते हैं। उनका सहयोग कराओ, उनका योग कराओ, उनका नाश करके मोक्ष पाओ। अपने भीतर द्वैत का नाश करो। ज्ञान का नाश कैसे होगा, प्रतिष्ठा का नाश कैसे होगा, इस पे मनन करो। ज्ञान की भूख, हर चीज को जानने की भूख को बदल कर अगर हम उसको स्वयं को पहचानने की भूख बना दे, दुनिया को जानने की भूख को हम परिवर्तित करके मैं कौन हूं इसको जानने की भूख में परिवर्तित कर दे, तो प्रतिष्ठा जाएगी। जवाब मिलेगा कि मैं कुछ भी नहीं, भस्म हूं। इसी भस्म से सब कुछ आया है, इसी में मिल जाएगा। और या तो फिर ये जवाब आ जाए कि मैं सब कुछ हूं, क्योंकि जिस शिव शक्ति ने मुझे बनाया है मैं वो स्वयं हूं, उनका योग हूं, उनका मिलन हूं, उनका बच्चा हूं, तो भी मोक्ष आ जाएगा। अपने आप को पूछते रहिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जवाब पाने की जल्दी में ना रहिए। एक ही इच्छा मन में रखे कि जान लूं कि मैं कौन हूं। जब आप भस्म लगाते हुए मन में ये चिंतन करते हैं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं, अग्नि रेती इत्यादि बोलने की, नमः शिवाय बोलने की, महामृत्युंजय बोलने की। सिर्फ आप ये याद रखें कि मैं ये भस्म हूं, मैं और सब कुछ जो कुछ भी है, चल अचल
जड़ चेतन दृश्य अदृश्य वो सब भस्म है। और यही भस्म ने अग्नि और सोम के योग से अलग अलग स्वरूप, अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। ऐसा चिंतन करके भस्म लगाने से तुरंत ही उसमें से प्रतिष्ठा और ज्ञान अग्नि और सोम का विलय हो जाएगा। अग्नि और सोम, प्रतिष्ठा और ज्ञान उसमें से विलय होते ही मोक्ष हो जाएगा। और यहाँ पे अंत में भस्म के नाम का भी महिमा बताया है। भस्म वो है जो सबको भस्म जलाकर खत्म कर देता है। पर शिव और शक्ति की योग की वजह से, की माया की वजह से सब कुछ इतना चमकीला, इतना सच्चा, इतना जीवित नजर आता है। हकीकत में सब कुछ भस्म है, कुछ भी नहीं। ये माया है शिव और शक्ति की जो दिख रहा है वो सब। इस पे चिंतन करो, मनन करो। आपको क्या समझ में आया प्रश्न समूह पे बताओ, बहुत जरूरी है। प्रश्न हो तो भी पूछो अपने साथी से या प्रश्न समूह पर। और अगर आपको चाहिए तो एक खास दिन सारे प्रश्नों को उकेलने के लिए वर्चुअल क्लास की मांग करो। हम यहाँ पे विश्राम करेंगे। हरि ओम तत्सत।